बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सत्तान अली और हम इस वक्त मौजूद हैं रेलवे हेडक्वार्टर के सामने। क्या में पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान भर में रेलवे नेटवर्क बनाने के लिए बरतानवी हुकूमत ने 1861 में कंपनी कायम की। तकसीम हिंद के बाद जो नेटवर्क पाकिस्तान के हिस्से में आया उसे पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे का नाम दिया गया। पूरे पाकिस्तान में तुरखम से लेकर कराची तक 7,791 किलोमीटर तक ट्रैक मौजूद हैं, जिन पर पैसेंजर ट्रेन के अलावा माल राजधान ट्रेनें भी चलती हैं। पाकिस्तान रेलवे यूनियन ऑफ इंटरनेशनल रेलवे का मेंबर भी है। पाकिस्तान रेलवे में 72,000 से ज़ायद मुलाजमीन काम करते हैं। गुज़श्ता बरस 70 मिलियन जन के 7 करोड़ मुसाफिरों ने रेलवे ट्रेन के जरिए सफ़र किया। मज़ीद तफसीलात के लिए जानते हैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन कुर्रतुल ऐन फातिमा से। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान बनने के बाद अब तक कितनी ट्रेनों का इजाफा हुआ? पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक कितनी ट्रेनों का इजाफा तो एक आपको फिगर हम नहीं दे सकेंगे। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ ट्रेनें चलाई जाती रहीं और बंद की जाती रहीं। ये डिपेंड करता है पैसेंजर्स के रश के ऊपर कि कितनी ब्रांच, जैसे ब्रांच लाइन्स हैं, कहीं कभी खोल दी जाती, कभी बंद कर दी जाती हैं। लेकिन कोविड से पहले तक 138 ट्रेनें चल रही थी, 138 ट्रेन अप एंड डाउन की। और उस कोविड के बाद फिर हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशन रिज्यूम किया और फिर पहले 25, फिर 30, फिर 40 ट्रेनें अप डाउन की शुरू की। अच्छा, माजी में ज़्यादातर ट्रेनों के इंजन कोयले से चलते थे, क्या अब भी ऐसा? रेलवे के सिस्टम पर तो कोयले के इंजन अभी भी मौजूद हैं। जैसे कि अभी चंद महीने पहले एक सफारी ट्रेन जो है वो चलाई गई थी और इंटरनेशनल ब्लॉगर्स को बुलाया गया था उस सफारी ट्रेन के लिए, टूरिज़्म के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई थी। तो उसमें वो एक पुराना स्टीम इंजन रेलवे का लगाया गया था, लेकिन ये सिर्फ यादगार के तौर पर है। अब रेलवे में स्टीम इंजन नहीं चलते। अच्छा, दूसरा मेरा अगला सवाल ये है कि अक्सर सुनने में आता है कि रेलवे का खसारा जो अरबों रुपए सालाना है, इस खसारे की बुनियादी वजह क्या है? 70 की दहाई तक रेलवे मुनाफे में जा रहा था और 80 की दहाई में जो है वो रेलवे को खसारा होना शुरू हुआ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये खसारा बढ़ता गया। पिछले कुछ अरसे से इसके खसारे को कैप करने की कोशिश की गई और अर्निंग को इसको बढ़ाने की कोशिश की गई। इसमें अहम बात ये है कि हमारी जो पेंशन्स हैं उनका बहुत ज़्यादा बोझ है रेलवे पर। यानी अब इस साल जो है वो तकरीबन 40 अरब से ऊपर जो है वो पेंशन का जाने का इम्कान है। तो जिसकी वजह से रेलवे के अगर आप खसारा कहते हैं तो उसका जो मेजर चंक है वो ये पेंशन्स हैं कि जो रेलवे को खुद पे करनी पड़ती है, जबकि बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के, वो अपनी पेंशन्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से लेते हैं। तो इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है पेंशन की, जिसको आप लोग खसारा कहते हैं। अच्छा, रेलवे के खसारे को कम या ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ इक़दाम किए गए, जैसे कि रेलवे की ज़मीन की कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की गई और रेलवे ने जो है वो 4 अरब जो है वो ज़्यादा बचत की है और अपने टारगेट से ज़्यादा कमाया था पिछले साल। और ये पैसेंजर ट्रेन्स की वजह से मुमकिन हुआ कि पैसेंजर ट्रेन्स में इन्वेस्ट किया गया। इसके अलावा ये कि तेल में बचत की गई 1 अरब रुपए की, और मुख्तलिफ ऐसी जगह हैं जहाँ से बचत करके खसारे को कैप किया गया और अर्निंग को बढ़ाया गया, फ्रेट को बढ़ाया गया, फ्रेट से अर्निंग हासिल की गई। रेलवे की कुल आमदन और कुल अखराजात कितने? देखिए, कुल आमदन और कुल अखराजात तो जो है वो हर साल के यानी कि जब 30 जून होती है तो उसके बाद पेश किए जाते हैं असम्बली में भी। और एक रेलवे का जो सिस्टम है पूरा ऑडिट का और अकाउंट्स का, वो उनका हिसाब करता है, तो इसलिए हर साल मुख्तलिफ होते हैं। इनके बारे में कोई एक फिगर देना मुमकिन नहीं है इस वक्त। अलबत्ता ये पूरा का पूरा, जिसे आप खसारा कह लें, जिसको आप सब्सिडी कह लें, और पाकिस्तान रेलवे की अर्निंग, ये मिलाकर तकरीबन 100 करोड़ के करीब पहुंच जाता है इसका साइज़। दुनिया भर में आजकल तेज़ तरीन ट्रेनें चल रही हैं जिन्हें बुलेट ट्रेन भी कहा जाता है। क्या पाकिस्तान रेलवे में भी कोई ऐसी बुलेट ट्रेन चलाने का मंसूबा रखती है? देखें, बुलेट ट्रेन पाकिस्तान रेलवे फ़िलहाल नहीं चला सकता। उसकी वजह यह है कि उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसमें अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए
और हमारे पास इस वक्त जो मौजूद ऑप्शंस थे इन्वेस्टमेंट के वो यही थे कि जो सी पैक में आपके सामने हैं। इसमें हम लोगों ने इसे फेडरल गवर्नमेंट ने और प्लानिंग कमीशन ने इसको अप्रूव किया सी पैक को, और पाकिस्तान रेलवे ने इसके ऊपर काम किया है बहुत अरसे, और इसके पूरा इसका प्लान बनाया है जिसके मुताबिक 120 से लेकर 160 तक ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। जो कर्व्स हैं या जहाँ पर ट्रेनें रुकती हैं, जैसे सखर का ट्रैक है, जो ट्रैक खस्ता हाल हैं, उनको दोबारा से नए ट्रैक डाले जाएंगे चीन की मदद से। तो ये जो सी पैक है इसको आप समझ लें कि ट्रेन की स्पीड को हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, और वो जो एक सफ़र अब कराची तक 22 घंटों में तय होता है वो 10 से 11 घंटे में तय हुआ करेगा। ये एक फ़र्क ज़रूर आएगा। अलबत्ता बुलेट ट्रेन के बारे में अभी फ़िलहाल इस वक्त जो है वो ऐसा कोई ऑप्शन टेबल पर नहीं है। पाकिस्तान के तूल अर्ज में फैले हुए रेलवे ट्रैक्स पर जगह जगह क्रॉसिंग मौजूद हैं, मगर बहुत सारे मुकामात पर गेट्स मौजूद नहीं है, जिनके बायस आए रोज़ हादसा रूनुमा होते हैं। क्या इस मसले के हल के लिए भी कोई मनसूबा ज़ेर गौर है? क्रॉसिंग्स के हवाले से एक बात जो है वो आवाम को बतानी बहुत ज़रूरी है, वो ये कि रेलवे जो राइट ऑफ वे देता है, यानी गुजरने का रास्ता देता है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट है जिसकी ज़मीन रेलवे की ज़मीन के साथ लगती है, क्योंकि रेल ने तो अपने ट्रैक पे चलना है। यहाँ से जब रास्ता लेना है तो वो उस गवर्नमेंट ने लेना है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। तो फाटक लगाना, फाटक की मेंटेनेंस उनकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान रेलवे ने मुख्तलिफ मौक़ों पर खतूत लिखे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने पाकिस्तान रेलवे को पैसे दिए, और पाकिस्तान रेलवे ने जो ख़तरनाक जगह हैं या जहाँ रश बहुत ज़्यादा है उन पर फाटक लगाए भी और उनको मेंटेन भी कर रहा है। अलबत्ता ये कहना कि पाकिस्तान रेलवे का ये जितना भी ट्रैक है, हज़ारों किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ ट्रैक, इस सारे को फेंस कर दें, तो ये इस वक्त मुमकिन नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान रेलवे ने मुमकिन कर दिखाया है सी पैक में। सी पैक में जो जितना ML1 का ट्रैक है कराची से पेशावर तक, इस सारे की फेंसिंग के ऑप्शन को रखा गया, वो अप्रूव हुआ, यानी कि जब ये ट्रैक नया बिछेगा तो वो सारा का सारा फेंस भी होगा और फाटक के मामला हल कर दिए जाएंगे, या पुल बनाए जाएंगे या ब्रिजेस बनाए जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान रेलवे की अराजी पर जो कब्जे किए गए, इस हवाले से कोई कब्जे छुड़ाने के लिए क्या इक़दाम किए जाए? देखिए, पाकिस्तान रेलवे की अराजी के बारे में आप ख़बरें भी सुनते रहते हैं, चाहे वो रॉयल पाम हो, चाहे वो KCR में तजावुज़ात को उठाना हो। तो पाकिस्तान रेलवे ने हमेशा जो इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट अपना एक्शन लिया है, जो रेलवे के तजावुज़ात करते हैं रेलवे की ज़मीनों पर, और करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की ज़मीन वागुजार कराई है। और पाकिस्तान रेलवे इस वक्त भी जो है वो ये ऑपरेशंस डेली बेसिस की बुनियाद पे तकरीबन तमाम डिवीजन्स में कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान रेलवे की कुल रिहायशी कॉलोनियाँ कितनी? पाकिस्तान रेलवे के सिस्टम पर तकरीबन 7100 इमारतें हैं, और इनमें तकरीबन 6000 मतलब 6500 के करीब स्टाफ क्वार्टर्स हैं, और 300 कुछ के करीब अफसरान की रिहाइशें हैं, और इसी तरह ही जो है वो मुख्तलिफ रिहाइशें मौजूद हैं। सी पैक के तहत चाइनीज़ गवर्नमेंट और पाकिस्तान रेलवे किन अहम मनसूबों पर काम जारी है, और मनसूबा कब तक ये मुकम्मल हो जाए? देखिए, सी पैक के तहत मुख्तलिफ मनसूबे हैं जो कि 3 फेजेस में मुकम्मल किए जाएंगे। इसमें जो ML1 है ट्रैक हमारा कराची से पेशावर तक का, इस ट्रैक को ट्रैक को रिहेबिलिटेट किया जाएगा, इसको बिल्कुल नया बना दिया जाएगा, और इस पर ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कहीं पर हो सकता है ट्रेन की स्पीड 60 हो, कहीं 80 हो, कहीं 100 हो, लेकिन ये एवरेज बढ़कर 120 से 160 के तक इसकी स्पीड हो जाएगी ट्रैक की। और जितना भी इसके इर्द गिर्द जो आपको नज़र आती हैं आबादियाँ हैं, जिसकी वजह से हादसात होते हैं, लोग ट्रैक पे चढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद रेलवे के सर इल्ज़ाम आता है, जबकि रेलवे का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लोगों को देखना चाहिए कि ट्रेन जो है वो मतलब आ रही है, क्योंकि अब एक तो वो है कि जहाँ फाटक लगाए, एक है अनऑथोराइज्ड लोकेशंस। तो इस तरह से ये मुमकिन ही नहीं है कि रेलवे जो है वो हर जगह पर कैमरे लगा दे और हर जगह पर लोगों को मॉनिटर करे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर किया गया है सी पैक में कि इसको फेंस करने की ऑप्शन रखी गई, वो मंजूर भी हुई है,
और ये सारा का सारा ट्रैक फेंस होगा, ब्रिजेस वगैरह बनेंगे, अंडरपासेस बनेंगे, ताकि लोग भी महफूज तरीके से गुजरते रहें, जानी नुकसान भी कोई ना हो और रेलवे का भी नुकसान ना हो। इसके अलावा CPEC में वाल्टन एकेडमी की अपग्रेडेशन है मंसूबे में शामिल, और मुख्तलिफ जगहों पर जो आपके अहम स्टेशंस हैं उन स्टेशंस को दोबारा से नया बनाया जाएगा स्टेट ऑफ आर्ट जो है वो तरीके से, ताकि मुसाफिर बिल्कुल नए एक मॉडर्नाइज तरीके से इसमें सफ़र कर सकें। और सिग्नलिंग सिस्टम भी इसमें शामिल है कि नए सिग्नलिंग सिस्टम से ये जो इस वक्त सिस्टम है 2-3 पाकिस्तान रेलवे में जो काम कर रहे हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये कि रेलवे मौजूदा हुकूमत जो है तरक्याती के लिए क्या इक़दाम कर रही है? देखिए, मौजूदा हुकूमत में जो सबसे बड़ा काम रेलवे में हुआ वो तो आपके इल्म में है, वो है CPEC की मंजूरी। ये एक बहुत तारीख़ी काम है, जो कि वैसे आपको पता ही है कि इसके ऊपर बहुत अरसे से काम हो रहा था, लेकिन ये काम ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था कि इस पर हम किसी जगह पर पहुंचते और जो है इसकी मंजूरी होती। तो CPEC की मंजूरी ये तो सबसे बड़ा काम है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अखराजात को कम किया गया रेलवे की, और दूसरा बहुत बड़ा ये हुआ कि रॉयल पाम का केस जीता गया सुप्रीम कोर्ट में, और जो ट्रेन्स चलाई गई, पहली दफ़ा पैसेंजर ट्रेन से आमदन बहुत ज़्यादा हासिल की गई, तेल के का जो अखराजात हैं उनको कम किया गया, और अब पेंशन जो है उसके लिए एक वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से और कैबिनेट से कि वो रेलवे की पेंशन जो हैं, जो कि आउटस्टैंडिंग पेंशन हैं, उनको देखें, क्योंकि रेलवे जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता जो कि पिछले 2-3 सालों से आउटस्टैंडिंग पेंशनर्स की और गरीब लोग हैं वो उनके पेंशन देने की। तो फेडरल गवर्नमेंट हैज़ एग्रीड टू इट। जी बिल्कुल, आपने डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन कुर्रतुल फातिमा की खुसूसी गुफ्तगू सुनी। मौजूदा हुकूमत जो उन्होंने एक बड़ा फैसला और बड़ा इक़दाम किया, जो कि रॉयल पाम के ऊपर जो कब्ज़ा हुआ था, वो कब्ज़े वाली जो जगह रेलवे की थी वो अब गुज़ार करवाई गई है। उसके साथ साथ मज़ीद जो अहम इक़दाम किए गए हैं, जिसमें रेलवे की तरक्की और CPEC जैसे मंसूबे के ऊपर काम जारी और सारी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दिए। अल्लाह हाफ़िज़।